18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली में व्यापक पैमाने पर तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से स्वागत है चैनल ज्ञानदीप पर। दोस्तों, आज का वीडियो G20 सम्मेलन के बारे में है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच होने जा रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करना न भूलें। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर महाउपनिषद से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधों और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। लोगों और विषय एक साथ भारत की G20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के प्रयास को दर्शाता है। दोस्तों, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। उसके बाद 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्र अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नयन किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के अलावा व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे भी शामिल किए गए। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, एक वित्त ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। भारत में शेरपा अमिताभ कांत को नामांकित किया गया। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें आयोजित करता है। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित होती है। पिछला, वर्तमान और आने वाली अध्यक्षता, जिसे ट्रोइका कहते हैं, भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः पिछला जहां हुआ था वो इंडोनेशिया, वर्तमान में भारत और अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा, जो ट्रोइका को प्रदर्शित करते हैं। G20 जो कि विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन है, इसमें 19 देश जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ शामिल होता है। G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। इसके अलावा 9 राष्ट्रों को भी अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, और जिसमें स्पेन जो है G20 का अस्थायी अतिथि है, जो हर साल आमंत्रित किया जाता है। भारत 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। दोस्तों, ये थी G20 के बारे में जानकारी। आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।